बचपन में या कभी न कभी आपके मन में ये सवाल तो आया ही होगा कि हमारे जन्म का उद्देश्य आखिर है क्या। उस परम ब्रह्म परमात्मा ने हमें बनाया क्यों है और आखिर किस उद्देश्य के कारण हमें इस मृत्यु लोक में भेजा है। आज आप में से अधिकतर लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल पैसे कमाना होगा, कुछ के जीवन का उद्देश्य अपने माता पिता की सेवा करना होगा और कुछ तो ऐसे होंगे जिनके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं होगा। परंतु सत्य तो ये है कि इनमें से कुछ भी आपके जीवन का असली उद्देश्य नहीं है। क्या परमात्मा ने आपको इसलिए मानव शरीर दिया ताकि आप इस शरीर का परम उद्देश्य ही अपने माता पिता को सुख प्रदान करना बना दें? आप सोचेंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूँ, परंतु सत्य तो यही है कि माता पिता की सेवा एक पुत्र का परम कर्तव्य है, उनका आप पे कर्ज है, क्योंकि उनके कारण से ही आपको मानव शरीर मिला। परंतु इस मानव शरीर का उद्देश्य ही वे नहीं है और न ही आपके मानव शरीर का उद्देश्य पैसे कमाना है। पैसों से आप इस संसार के भौतिक वस्तुओं को खरीद जरूर सकते हैं, परंतु इनमें आपको शांति प्राप्त नहीं हो सकती। पैसों से आप शायद संसार के सारे भौतिक सुखों को प्राप्त कर भी लें, परंतु एक वस्तु है जिसे कोई भी मनुष्य पैसों से नहीं खरीद सकता और वो वस्तु है मोक्ष। आज के इस वीडियो हम मोक्ष के बारे में ही बात करने वाले हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि आपको उस परम ज्ञान की अनुभूति होने वाला है जो आपको इस सदा चलने वाला जीवन मृत्यु के चक्र के मुक्ति प्रदान कर सकती है। और आप उन मनुष्यों से भी श्रेष्ठ हैं जो माया के इस संसार में इतना मग्न हैं कि उन्होंने मोक्ष तक पाने को भी अनदेखा कर दिया, क्योंकि आप मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को जानने में इच्छुक हैं। केवल मानव शरीर को ही मुक्ति का द्वार कहा गया है, क्योंकि आत्मा केवल मानव शरीर से ही मुक्ति प्राप्त कर सकती है और किसी जीव जंतुओं के शरीर से वो मुक्ति नहीं पा सकता। परंतु फिर भी मनुष्य अपने इस मानव शरीर को माया और बंधनों के चक्र में फंसकर बर्बाद कर देता है। मोक्ष क्या है? इस संसार के समस्त माया और बंधनों से मुक्ति का ही नाम मोक्ष है। मोक्ष पाने के लिए मनुष्य को अपने इन मानसिक दोषों पे विजय पाना होगा। अपने सगे संबंधी या किसी भी व्यक्ति वस्तु से लगाव ही मोह है। मनुष्य को ये समझना चाहिए कि आपके रिश्ते नाते जन्म से शुरू होते हैं और आपके मृत्यु से खत्म हो जाते हैं। मनुष्य को तो अमृतत्व आत्मा के बारे में ध्यान करना चाहिए। काम का अर्थ है किसी व्यक्ति की कामना या वासना। काम वासना की भावना मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, मनुष्य के धर्म अधर्म को पहचानने की शक्ति को खत्म कर देती है। ये वासना मनुष्य के मन में आसक्ति को जन्म देती है और आसक्ति मनुष्य को अंदर से खोखला बना देती है। धन और भौतिक वस्तुओं में वासना ही लोभ है। मनुष्य आनंद को इन भौतिक वस्तुओं में ढूंढ रहा है। उनके सारे धन संपत्ति इस शरीर के साथ ही पीछे छूट जाती है। परम आनंद को केवल उस परमात्मा में है। क्रोध मनुष्य की बुद्धि को छिपा देती है और मनुष्य अपना ही नाश कर लेता है। श्रेष्ठ पुरुष हर परिस्थिति को एक सामान्य होकर अपने विवेक से संभालता है। किसी व्यक्ति के सुख लाभ उन्नति को ना सहन कर पाना ही ईर्ष्या है। हमें तो हर प्राणी से प्रेम करना चाहिए और उनके सुख और समृद्धि की आशा करनी चाहिए, क्योंकि हर प्राणी ईश्वर का ही अंश है। अपने आप को श्रेष्ठ और उत्तम समझना ही अहंकार है। अहंकार एक पूरे साम्राज्य तक के पतन का कारण बन सकता है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपका इस संसार में क्या है? क्या ये धन आपका है? क्या ये बल आपका है? क्या ये बुद्धि आपकी है? क्या ये शरीर आपकी है? नहीं, ये सब उस परमात्मा का है। यहाँ तक कि ये आत्मा भी आपकी नहीं है, ये भी परमात्मा का ही अंश है। ये समस्त संसार ही उसका है। वो ही समस्त संसार है। जो मनुष्य अपने सारे वस्तुओं को और अपने आप तक को प्रभु का मान लेता है, उससे मन में कभी अहंकार उत्पन्न नहीं हो सकता। ये सारे मानसिक दोष और माया के बंधन मनुष्य के बुद्धि का नाश कर देती है और जब बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य का पतन हो जाता है। जो मनुष्य इन मानसिक दोषों से परे हो जाता है वही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। परंतु आप तब तक मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप कर्म कांड के बंधनों से मुक्त नहीं हो जाते। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको पाप पुण्य और कर्म के चक्र से मुक्त होना होगा। यदि मनुष्य पुण्य कर्म करता है तो उसे स्वर्ग लोक मिलता है, यदि मनुष्य पाप कर्म करता है तो उसे नरक लोक मिलता है और इसी पाप और पुण्य कर्म के मिश्रण से उसे मृत्यु लोक मिलता है। तो मोक्ष प्राप्त करने हेतु कैसे कर्म करें? वैसे कर्म जो किसी भी प्रकार के कामना से रहित केवल लोक कल्याण हेतु किए जाएं, वैसे कर्म को निष्काम कर्म कहते हैं और ऐसे कर्म करने वाले मनुष्य को कर्मयोगी कहते हैं। और एक कर्मयोगी ही मोक्ष का असली अधिकारी है। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही मोक्ष की प्राप्ति है और परमात्मा से मिलन के दो मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग
और भक्ति मार्ग। जब मनुष्य ध्यान के माध्यम से अपने अंदर झांकने की कोशिश करता है तो उसे आत्मा का दर्शन होता है और उसे परम ज्ञान और आनंद की अनुभूति होती है और मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जब मनुष्य अपना सब कुछ प्रभु के अधीन करके तन मन से निस्वार्थ भक्ति करता है तब उसके आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। निष्काम कर्म करने के ही क्रम में हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम लोक और इस समाज में पुनः धर्म की स्थापना करें और अपनी खोई हुए प्राचीन संस्कृति को वापस लाएं। हमारे इसी प्राचीन संस्कृति के विरुद्ध ये व्यक्ति हमारे ही देश के लोगों के मन में विष घोल रहा है, जिसकी बात मैंने इस वीडियो में करा है।